और सारी दुनिया तुम्हारे वीक पॉइंट को लेकर के कहती है कि नहीं, भगवान तुम्हें सुखी बना सकता है, भगवान तुम्हें दुखी बनाता है, भगवान चाहे तो तुम्हारे संकट दूर कर सकता है, भगवान चाहे तो संकट में डाल सकता है, भगवान चाहे तो तुम्हारा विनाश कर दे। कब सब भगवान के खातों में छोड़ दिया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हालत ऐसी हो रही है कि एक व्यक्ति ने कहा, और जैन दर्शन कहता है कि नहीं, कोई किसी का करता धरता नहीं है, वो भी निमित्त बनेगा तुम्हें सुख देने में। दवाई जब ही लगेगी जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय होगा, नहीं तो दवाई भी नहीं लगेगी। जहर खा के जब ही मरोगे जब तुम्हारा पाप कर्म का उदय होगा, अन्यथा ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहर खा करके भी जिंदा कर्म का सारा कर्म की पड़नी, और कर्म किसी का नहीं है, कर्म हमारा स्वयं का कर्म है। और इसी दशा को लेकर के जैन दर्शन की जब ये घोषणा हुई तो लोगों ने जैन दर्शन को आउट कर दिया, जैन दर्शन को अलग कर दिया। जैन दर्शन के जो मानने वाले थे वे भी कटने लगे, बोले जैन दर्शन में तो कुछ नहीं, इनके भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं। अब इन्होंने सत्य की घोषणा की थी कि सृष्टि का स्वरूप ऐसा है, तो लोगों ने जिनेंद्र मंदिर को छोड़ दिया। जब भगवान सुखी दुखी नहीं करते तो हम क्यों जाएं मंदिर। जैन धर्म हिरास को प्राप्त होने लगा कलयुग में। मात्र एक ही कारण है कि जिनेंद्र भगवान को देते लेते नहीं, इसलिए जिनेंद्र को मानने वाले लोग कम हैं। दिगंबर गुरु किसी को कुछ देते लेते नहीं, इसलिए दिगंबरों की स्थितियां नहीं बढ़ रही हैं। मात्र एक ही कारण। अभी सारे साथ बदल दो कि सब कुछ भगवान देता है और भगवान ही संकट दूर करता है। सारे विश्व में सब मंदिर जैनियों के इतने हाउसफुल हो जाएंगे कि लाइन लग जाएगी। बस एक बात फैलाना है, थुवन जी के आदिनाथ बाबा इच्छा पूर्ति है, और नीचे लिख देना संकट मोचक है। 15 नंबर इच्छा पूर्ति है, 13 नंबर संकट मोचक है, 12 नंबर जिनके कोई काम नहीं हो रहा है तो कार्य पूर्ति है। एक मंदिर में लिख दो जो पास नहीं हो रहा पास कराने वाला है। 26 मंदिर हैं, 26 समस्याएं डाल दो। उन सब की गारंटी रहने वाले सुधा सागर हैं। फिर देखो मजा आ जाएगा। नमोकार मंत्र की माला के लिए इकट्ठा कर दिया एक महाराज ने। रात के 12 बजे नमोकार मंत्र से पीछे लगाएंगे। हजारों लोग पड़े रहते थे, हजारों लोग, 10-10 हजार लोग एक साथ दिन भर पड़े रहते थे, रात भर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन बाद नंबर आया तो पड़ा रहता है। वो रात की पीछी लगाना है, क्योंकि रात के 12 बजे की पीछी संकट मोचक होती है। बस ये घोषणा कर दिया कि 12 बजे का आशीर्वाद ही फलता है। 12 बजे का आशीर्वाद लोगे तो बहुत फलेगा। और बस लोगों को बस बन गया, तो बड़े हैं 12 बजे। कब 12 बजे? अब जब नंबर आए तब ठीक है, लेकिन 12 बजे पीछे लगे लोग पीछे पड़ गए। और जैन दर्शन ने घोषणा की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए तुम्हें खुद पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। लोगों ने आउट कर दिया। एक बहुत अच्छा एक जोक है, जोक क्या सही मान लो ना। एक व्यक्ति था, वो दूध बेचता था पानी मिला करके, सब लेते थे। एक दिन वो प्रवचन में चला गया, बोले दूध में जो पानी मिला के बेचते हैं उनका खून पानी बन जाता है। तो उसने महाराज की बात मान ली।
दूसरे दिन से उसने दूध में पानी नहीं मिलाया और बिना पानी का दूध दिया सबको, और सब लोगों ने दूध पिया, सबको दस्त लग गए। सबको, क्योंकि निखालस दूध पचाना कोई हंसी है, अभी तक पानी वाला पीते आए। सबको दस्त लग गए, पूरे मोहल्ले ने दूसरे दिन पकड़ा, पहले ये बता तूने दूध में कल क्या मिलाया था। उसने कहा साहब अभी तक तो मिलाते ही थे। बोले आज तक तेरे दूध से कभी दस्त नहीं लगे, कुछ तो तूने किया है। कल से तेरा दूध, पूरे मोहल्ले ने दूध बंद कर दिया। अब वो कहता कि लोग तो कह रहे थे बाबा जी की बात मानो तो धंधा अच्छा चलता है, यहाँ तो बाबा जी की बात मानने से धंधा चौपट ही हो गया, अब दूध ही नहीं ले रहा कोई। बाजू में एक होटल वाला था, वो सब नाटक देख रहा था। वो देख रहा था कि ये दुनिया जनता है, ये संसार ईमानदारों का नहीं है, ये संसार सत्यवादियों का नहीं है। इस संसार में वही सफल रहता है जो छल कपट मायाचारी सब जानता है। ईमानदारों के लिए संसार है भी नहीं, बात सही भी है। मैंने कहा ना, इस संसार में कोई भी स्थान अच्छे लोगों के लिए रिजर्व नहीं है, कल ही कहा था। अच्छे लोगों के लिए कोई भी स्थान रिजर्व नहीं है, और पापी लोगों के लिए खूब मैदान पड़े हैं। इसलिए संसार कहता अच्छे लोग तो मैं यहाँ स्थान ही नहीं है, तुम अपना नया संसार बसाओ। अब क्या संसार के बाहर कुछ है नहीं। तो उसने कहा भाई यहाँ आओ, क्या बात, ऐसी ऐसी बात है भाई, मैं प्रतिदिन पानी मिला के देता था तो ये सब लेते थे, आज मैंने गुरुजी की बात मान के निखालस पानी दूध दिया। बोले कोई बात नहीं, ऐसा कर तुम तो, अब क्या दिक्कत है। बोले अब दूध नहीं बिकेगा तो बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बोले आप जो इनको दूध दे रहे हो ना, उसी रेट में सारा दूध हम ले लेंगे इकट्ठा, सारा मुझे दे जाओ। और होटल वाले ने ले लिया। अब होटल वाला कहता है कि तुम भोंदुए ईमानदार बन रहे हो। उसने पानी मिलाया और वो लगा दिया, गारंटी दूध से दस्त नहीं लगेगा, क्योंकि दस्त जिससे लगता था वो तो उसने मिक्सचर मिला दिया ना पानी का, और सबने दूध लिया तो सही में लगे। बोले होटल वाला सही है, ये सही है। वो होटल वाले को देता, होटल वाला बराबर पैसे में मिलता, पानी का पैसा वो कमा लेता है। 1 किलो का 1.25 किलो हो गया ना, ये स्थिति है। ये दुनिया ऐसे चलती है, ये दुनिया होटल वाले से चलेगी। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।